15 कंप्लेंट थी जो ग्रीवेंसेस में आई थी और 10 का समाधान अभी यहीं पे हो गया और 5 ऐसी हैं जो हमने अगले उसके लिए रखी है, उनका अगले बारे में चाहते हैं। सर डीडीआई पे जो है ब्लैक लिस्ट करने की चेतावनी भी दी गई है और प्रीलिमिनरी जो है एफआईआर करने के भी डीसी साहब ने आदेश दिए थे, लेकिन आपने अगली ग्रीवेंस की उनको जो है टाइम दिया है। देखिए, हमने उनको अगली ग्रीवेंस के लिए टाइम दिया और जितना टाइम 1 महीने का टाइम है, अगर 1 महीने के हिसाब से प्रगति होगी काम में तो फिर तो हम नहीं करते उनके खिलाफ। लेकिन अगर वो प्रगति इतनी नहीं होगी, मान लो वो थोड़ा वैसे ही छोटा मोटा काम करके जाएंगे, तो फिर अगली बार एफआईआर कराएंगे पक्का। सर जेजेपी का भाजपा का गठबंधन था, लेकिन दुष्यंत कहते हैं भाजपा के कांग्रेस की पोल खोलेंगे, क्या पोल खोलेंगे? अभी तो आप साहब उससे पूछिए उसमें कौन सी पोल है हमारे पास। हमारे देखिए, हमारी तो अगर पोल खोल ली ना जी, तो हमारी पोल तो यही है कि मैंने विकास काम किया। और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि आप किसी भी हल्के के 90 हल्के के लोगों को इकट्ठे करो, कहीं भी एक हल्के कह रहा 90 नहीं, सारे नहीं, किसी भी हल्के के लोगों को इकट्ठा करो और आप उनसे पूछोगे आपकी कोई बड़ी डिमांड क्या है, तो मैं समझता हूँ ज़्यादातर ये रहेगा कि लोगों की बड़ी डिमांड बची नहीं है। जो डिमांडें थी, चाहे वो कॉलेज बनाने की थी, चाहे आईटीआई बनाने की थी, चाहे हॉस्पिटल बनाने की थी, चाहे सड़क बनाने की थी, जो भी जरूरत की चीज़ें थी वो लगभग सारी कंप्लीट कर दी। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा कुछ काम खत्म कर दिया हमने, काम बचा नहीं, काम तो हैं और काम तो सदा रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन हमने प्राथमिकता के आधार पे जिस प्रकार से जो जरूरत थी वो सारे के सारे इलाकों में बिना किसी भेदभाव के डेवलपमेंट किया। तो इसकी अगर वो पोल खोलना चाहें तो खोल दें। सर कृषि विभाग है आपके पास, लेकिन ग्रामीण में किसानों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे आपके। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप संतुष्ट कर नहीं सकते। कई बार आपके घर में भी कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको आप संतुष्ट नहीं कर सकते, तो प्रदेश में भी ऐसे होते हैं, जगह जगह होते हैं ऐसे जो संतुष्ट नहीं होते। लेकिन जहाँ तक किसान के लिए काम करने की बात है, मैं समझता हूँ आज से पहले किसी सरकारों ने बड़े दावे किए कि हम कर्जा माफ़ कर देंगे, लेकिन सारा रिकॉर्ड 1966 से लेके आज तक का उठा लो, हमने 1100 करोड़ माफ़ किए किसान के। आज तक कोई सरकार ऐसी नहीं है जिसने 500 करोड़ माफ़ किए हो। सरकार पिछली सरकार ने जो मुआवजा दिया वो 1150 करोड़ रुपए दिया था, हमारी सरकार ने अब तक 12,500 करोड़ रुपए मुआवजा दे दिया। आप इसको लगाओ कितने गुना है, ये 10 गुना से भी ज़्यादा है। अभी तो हमारे 3 महीने और भी बकाया हैं, तो हमने उनको दे दिया। हम 14 फसलें खरीद रहे, मारे से पहले गेहूँ और धान यही खरीदा जाता, बाजरा किसी का नहीं खरीदा थे, सरसों किसी की नहीं खरीदा थे, हम आज सारी चीज़ें खरीदने लग रहे। तो हमने जो किसान के लिए किया, हमने डायरेक्ट पेमेंट उसके खाते में डाल ली। कांग्रेस तो विरोध कर रही थी, और ये 150 की बात आप कर रहे, खुश नहीं है, ने खुश ना होने वाले भी उसका विरोध कर रहे थे। किसान यूनियन ने विरोध किया कि खाते में न डाल लो, हमने सीधे किसान के खाते में डाल ली पैसे। आज आप किसान से पूछो ना कि उसको फायदा आया कि नुकसान होया। आपके पैसे अगर मेरी जेब में आ जाए तो आप बताओ, आप फायदे में कि नुकसान में? और अगर आपकी जेब में तो आपको फायदा है, आप ताकतवर बनते हो जब आपके पैसे। आज किसान को हमने ताकतवर करने का काम किया, हमने खेतों के रास्ते भी बनाने शुरू कर दिए। तो ये किसके लिए कर रहे? किसान के लिए। 24 घंटे बिजली हमने की, हमारे से पहले कोई नहीं करता। तो ज़्यादा फायदा किसको या? किसान को फायदा, जो गाँव में रहने वाला उसको या शहर में था पहले। तो ऐसी बहुत सी योजनाएं जो हैं हमारी सरकार ने शुरू की। चाहे पानी बचाने की बात है, उसका किसने फायदा होगा? अगर धरती में पानी नहीं रहने का नीचे, तो नुकसान किसको होगा? मुझे तो नुकसान होगा, मेरे बच्चों को नुकसान होगा। हमने 7,000 रुपये इसके लिए दिए कि आप दूसरी फसल उगाओ, धान ना उगाओ, और आज उसके परिणाम भी आ गए कि वाटर लेवल ऊपर उठना शुरू हुआ। और भगवान की अगर कृपा रहेगी, लोगों ने इस प्रकार से ठीक व्यवहार किया और अगले भविष्य की चिंता की, मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में वाटर लेवल और भी ऊपर आएगा और समस्या का समाधान होगा। अजय चौटाला से जब गठबंधन के बारे में पूछा गया आपसे, तो उन्होंने बोला कि 4.5 साल तक दुष्यंत चौटाला को ठग लिया गया। वैसे इसको अब जहाँ पूछोगे ना, लोग हंसेंगे इसके ऊपर कि किसको ठग लिया। तो हम कोई ठगी ठोरी का काम नहीं करते, हम तो विकास का काम करते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करने का काम करते हैं, लोगों की सेवा का काम। जो लोग ठगी ठोरी कराओ सबका पता है कि कौन ठगी ठोरी करा। कर्मचारी को सस्पेंड भी किया गया आज इसी मत से। देखिए, उसने गलत तरीके से व्यवहार किया और वो सारी की सारी चीज़ें पूरी कर रहे थे व्यक्ति, लेकिन उसके काम को रोकने के लिए और कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए उसने इस प्रकार का किया। इसलिए विधानसभा चुनाव की कैसी तैयारी चल रही है? आज ही पूर्व पार्षद ने भी कांग्रेस ज्वाइन किया, रोहतक में जाकर उनका सामना। देखिए, बहुत अच्छी तैयारी है हमारी। और अभी जो पिछला चुनाव हुआ, कुछ लोग ऐसे हैं ना जी, मिलता तो कुछ नहीं लेकिन उसका दावा बहुत करते हैं।
वो सारी जगह कह रहे 99 है 99 है 99। अब वो कई बार लगता रहा 99% है, परसेंट नहीं 99 है 543 में थे। अब ये तो अपनी अपनी समझ है, अब कोई आदमी 99 ले गए उस पर खुश हो रहा, तो ऐसा कुछ नहीं। और हरियाणा ने भी वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे, लेकिन उसके बाद भी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी, हमारे 5% वोट पड़े। और आने वाले टाइम में जब अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। निगमों से दलाल और कमीशन एजेंट का खात्मा कब होगा? देखिए, हमारे हिसाब से जो हमने काम किया, जिस प्रकार से सारी चीज़ें ऑनलाइन की हमने, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति उसका दुरुपयोग कर रहा तो हम निश्चित तौर से उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और किसी को बख्शा जाए। सरपंचों को सर आप लोगों ने लास्ट टाइम में कुछ अधिकार दिए हैं, क्या लगता है कि जो पीछे मंत्री थे आपके देवेंद्र बबली, इनके अधिकारों को रोका गया कहीं? नहीं, देखिए, अधिकार देने की बात अब नहीं दी हमने पहले भी हमने भी अधिकार दिए थे। जब हुड्डा साहब की सरकार थी तब एमएलए की ना सरपंच की जो पावर थी 5 लाख थी, और जब मनोहर लाल जी की सरकार थी तो हमने सुझाव दिया था कि इसको बढ़ाना चाहिए, हमने 10 लाख बढ़ाया। और फिर 21 लाख मनोहर लाल जी ने अपने आप ही बढ़ाया, बिना हमारे सुझाव के ही उन्होंने 21 लाख अपने आप किया। तो लेकिन कई बार दिमाग में बात आती है, सुधार करने की बात आती है, सोचते हैं कोई निर्णय लेते हैं तो निर्णय लेते हैं, और उसके बाद अगर मान लो वो निर्णय में लगता है कि कुछ काम में बाधा है तो उसको बदलते भी हैं। ऐसी कोई जिद नहीं है कि जो मैंने निर्णय ले लिया मैं उस पर ही अड़ी रहूँगा। मैं जनता के लिए हूँ, जहाँ जनता को फायदा होगा तो वो मेरी जिद नहीं है। मैं जनता के हित में निर्णय लूँगा, भले ही मैंने पहले फैसला लिया, मैं दोबारा चेंज भी कर दूँगा उसको। अमित शाह जी ने नयाब सिंह सैनी को अगली नेतृत्व के लिए घोषणा कर दी है। अब उनकी बॉडी लैंग्वेज काम करने का बिल्कुल चेंज हो गया और कॉन्फिडेंट ज़्यादा हो गया, तो क्या कहना? नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। जितना आत्मविश्वास बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कोई भी व्यक्ति है, अगर मैं आपको भी बिठाऊँ ना वहाँ, तो आपका भी कॉन्फिडेंस पहले दिन थोड़ी बढ़ जाएगा, आपका भी बढ़ने में टाइम लगेगा। और नायब सैनी जी जिस प्रकार से मेहनत कर रहे, दिन रात लग के और जनता की सेवा कर रहे, तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है लोगों के बीच में जाने से। थैंक यू सर। ओके।